वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर जो पहली इब्तिदाई आयात हैं उनके अंदर ईमान वालों का ज़िक्र और जो बिल्कुल ईमान से खारिज हैं जी काफिर, और एक तीसरी किस्म निफाक यानी कि मुनाफिक, जो ज़ाहिरी तौर पे तो ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन हकीकत में उनके दिल में निफाक का एक मर्ज़ है। यानी कि ज़ाहिरी तौर पे तो दावा करते हैं कि मुसलमान हैं लेकिन काम सारे गैर मुस्लिमों वाले होते हैं और इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की करते हैं की कोशिश। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की कुछ अलामात सूरह बकरा के अंदर बताएंगे, वो भी पूरी तफसील के साथ बताएंगे। तो उनमें से 3 आयत यानी कि सूरह बकरा की आयत नंबर 8, 9 और 10, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये बताया है कि उन लोगों का क्या, यानी कि ऐसे लोग भी हैं। एक तो वो लोग जो ईमान ले आए, ठीक है, अल्लाह ताला पर ईमान लिया है, गैब की बातों पर ईमान लिया, यौम आखिरत पर ईमान लिया है, अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लिया है और अल्लाह के नबी से पहले जो अम्बिया गुजरे हैं उन पर भी ईमान लिया है और आखिरत पर ईमान लिया है। ऐसे तो बंदे हिदायत पर हैं, वो कामयाब हैं और उनका ठिकाना है जी जन्नत। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला अपने कौल्स के थ्रू, अपने अमल के थ्रू इनका इनकार करते हैं कि हम तो ईमान नहीं लाएंगे। अब एक तीसरी कैटेगरी हो जाती है जी मुनाफिक की। कहते तो हैं कि हम ईमान लिया है लेकिन वो ईमान नहीं लाते, ज़ाहिरी तौर पर कुछ और अंदर से कुछ। तो ऐसे लोगों को कहते हैं जी मुनाफिक। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहली सूरह अल बकरा की आयत नंबर 8 के अंदर ये फरमाया कि उन लोगों का क्या जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए और यौम आखरत पर भी ईमान लिया लेकिन हकीकत में वो ईमान नहीं लाते हैं, क्योंकि वो दिल से इस बात को तस्लीम नहीं करते, सिर्फ कह देते हैं जी हाँ जी हम तो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखरत पर भी ईमान लाते, बट हकीकत में क्या है कि वो ईमान नहीं लाते अल्लाह को और आखरत पर। ज़ाहिरी तौर पे तो कहते हैं कि हम ईमान लिया लेकिन ईमान नहीं लाते हैं, यकीन दिलों के अंदर ज़ीरो। दूसरी फिर आयत नंबर 9 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह पर और ईमान लाए जो लोग हैं, यानी कि वो ये सोचते हैं कि हाँ जी हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। यानी कि उनसे तो हमने कह दिया कि हम ईमान ले और अंदर ही अंदर कह रहे हैं वाह वाह हमने क्या तुमको बेवकूफ़ बनाया, हमने तुमको धोखा दे दिया, पर दिल में कुछ है और ज़ाहिर में कुछ है। तो ईमान वालों को सोच रहे हैं कि हम धोखा दे रहे हैं और अल्लाह ताला को भी सोचते हैं कि अल्लाह को हम धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में ख़ुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि कितनी बड़ी गलतफहमी कर रहे हैं। एक ईमान की दौलत उसको वो तस्लीम नहीं कर रहे और चंद दुनियावी सुकून को खातिर अपने आप को इतने बड़े अजाब के अंदर मुब्तला कर रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर। तो धोखा वो दिख रहा है कि हाँ जी ईमान वालों को दे रहे हैं, पर हकीकत में वो धोखा अपने आप को दे रहे हैं जी, अपने उस निफाक की वजह से। तो अल्लाह कहते हैं कि जो धोखा देने की वजह से जो एक मर्ज़ जो इनके दिल में हो ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, यानी कि उनके दिल के अंदर एक मर्ज़ है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, और हमने उनके उस मर्ज़ को बढ़ा दिया है। यानी कि वो जितना अल्लाह ताला उनको ढील दिए जा रहे हैं वो उतने ही ज़्यादा निफाक उनके ऊपर ज़ाहिर हो रहा है। ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बंदे ईमान लाए हैं उनको किस तरीके से इनडायरेक्टली नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं उनके दिल में एक मर्ज़ है, उनके दिल में एक मर्ज़ है और उनके लिए एक अज़ाबुन अलीम, यानी कि एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने अज़ाब रखा हुआ है जी। क़यामत के दिन जब मरने के बाद वो अल्लाह ताला के सामने आएंगे तो अल्लाह ताला पूछेगा उनसे कि हाँ जी धोखा देते थे मुझको और ईमान वालों को, अल्लाह ताला तो हर चीज़ जानता है। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह अलीम ज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला तो हर दिलों के अंदर उठने वाले जज्बात को, तुम्हारी बातों को, तुम उसको कहो या नहीं कहो, अल्लाह ताला सब जानते हैं। अल्लाह ताला को धोखा दे नहीं सकते, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हाँ जी हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। ईमान वालों को धोखा दे सकते हैं, ठीक है, और हकीकत में सिर्फ अपने आप को ही वो धोखा दे रहे हैं और झूठ बोलते हैं। यानी कि निफाक हो गया और झूठ बोलते हैं कि हाँ जी हम तो अल्लाह पर ईमान ले आए, हम तो ईमान वालों के ऊपर हम तो उनकी बातों को मानते हैं, लेकिन वो उनसे झूठ बोलते हैं। ज़ाहिरी तौर पर नमाज भी पढ़ते हैं, सदका भी करते हैं, खैरात भी करते हैं दिखाने के लिए ईमान वालों को क्या हाँ जी हम तो इस्लाम हमने एक्सेप्ट कर लिया, बट हकीकत में वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और इसका अंजाम अल्लाह ताला ने कह दिया वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए एक दर्दनाक अज़ाब होगा जी। जब मरने के बाद जब आखिरत को झुठलाते थे, जब आखिरत को देखेंगे तो वो होंगे जी वहाँ पर नाकामयाब। तो ये कुछ अलामातें थी
उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे जी और क्या क्या अलामात हैं जी मुनाफ़िक़त की, निफाक़ की। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।